आदाब। मैं हूं अदनान और आप सुन रहे हैं मेरे साथ दी ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्रियों की 2 लोकसभा सीटों पर होगी ईवीएम की जांच, चुनाव आयोग ने दिया आदेश। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज, कहा रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं पर पेपर लीक नहीं। आईआईटी मुंबई के छात्र पर रामलीला के अपमान के आरोप के बाद लगा 1 लाख से अधिक का जुर्माना। योग दिवस पर होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के पहले महबूबा मुफ्ती का आरोप, कहा कर्मचारियों को उपस्थित होने के लिए किया जा रहा है मजबूर। दिल्ली में बीते 24 घंटों में हीट वेव की वजह से 17 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल करनाल और फरीदाबाद सीट पर ईवीएम मशीनों की जांच की जाएगी। करनाल से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और फरीदाबाद से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीते थे। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई थी। इस संबंध में चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई थी। करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा और फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम की जांच की मांग की थी। चुनाव आयोग ने कहा है कि उसे लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम में खराबी की शिकायत करने वाले 8 आवेदन मिले हैं। इनमें हरियाणा की करनाल और फरीदाबाद की लोकसभा सीट का नाम भी शामिल है। ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की गई थी। ये पहली बार है जब मतगणना के बाद ईवीएम का निरीक्षण किया जाएगा। राहुल गांधी ने नीट और यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा जा रहा था कि मोदी जी ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोक दिया, लेकिन कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक को रोक नहीं पाए हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पेपर लीक का कारण यह है कि शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। जब तक ये नहीं बदला जाएगा, पेपर लीक होते रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कब्जे को आसान बनाया है। यह एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी बॉम्बे ने एक छात्र पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल इस साल मार्च में आयोजित कॉलेज के आर्ट फेस्ट के दौरान राहोवन नामक नाटक में हिस्सा लेने वाले छात्र पर जुर्माना लगाया गया। ये लगभग 1 सेमेस्टर की फीस के बराबर है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रामायण पर आधारित इस नाटक का छात्रों के एक वर्ग ने विरोध किया था। विरोध करने वाले छात्रों का आरोप था कि ये हिंदू धर्म के प्रति अपमानजनक है, राम और सीता के प्रति अपमानजनक है। इस मामले में कम से कम 7 अन्य छात्रों को भी दंडित किया गया है। फिलहाल उनको मिली सजा और जुर्माने की रकम का पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, पर महबूबा मुफ्ती लिखती हैं कि जश्न मनाने का ये अवसर लोगों को भयभीत कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले सभी सरकारी कर्मचारियों और स्कूली बच्चों को अलग अलग स्थानों पर समय पर पहुंचने का आदेश दिया गया है। यहां तक कि गर्भवती कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा गया। एक गर्भवती कर्मचारी को धमकी दी गई कि वो अपनी नौकरी या कार्यक्रम में उपस्थित होने के बीच चुनाव करे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून की शाम श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर पहुंचेंगे। वो यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और 21 जून की सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग करेंगे। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल में बीते 24 घंटे में संदिग्ध रूप से गर्मी की वजह से बीमार पड़े 17 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि गुरुवार को हल्की बारिश से दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिली। सफदरजंग अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक गर्मी की वजह से बीमार पड़े 33 मरीजों को भर्ती कराया गया था। अधिकारियों ने बताया कि बीते 24 घंटों में 33 में से 13 रोगियों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी पीटीआई ने
आरएमएल अस्पताल के एक सूत्र के हवाले से बताया कि अस्पताल में बीते 24 घंटे में संदिग्ध रूप से गर्मी की वजह से बीमार पड़े 22 लोगों को भर्ती कराया गया, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई।